Good morning students, this is your science teacher. In last video I explained you our first chapter of science, matter in our surroundings. In that video I explain you what is matter, different states of matter. Today we are discussing about the states by a table, so you can understand easily. जब हम सॉलिड लिक्विड गैस और जो फोर्थ स्टेज है प्लाज्मा, फिफ्थ है बोन-आइंस्टीन कंडेंसेट, इनको थोड़े से पॉइंट वाइज हम अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, एग्जांपल के लिए हम कोई भी वुड पार्टिकल ले सकते हैं, आयरन पीस ले सकते हैं, मेटल का पीस ले सकते हैं, है ना. लिक्विड में हम वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, गैस में हम कोई भी गैस एयर का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना. तो इसको एक ब्रेन में हम सेट कर रखेंगे तो हमको ईजिली हम इसको क्या समझ पाएंगे. तो जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका शेप तो फिक्स्ड होता है और उनका एक वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम उनके पास होता है ना. उनका फिक्स्ड शेप रहता है, उनका शेप जब तक चेंज नहीं, जब तक कोई उस पर फोर्स अप्लाई हम ना करें. उनका एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ना तो उनका वॉल्यूम कम होता ना ही उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता. और जो हमारे लिक्विड होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हमने लिया हुआ था, इनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता. लिक्विड को आप जिस शेप के यूटेंसिल में या कंटेनर में आप उनको डालेंगे वो उसी शेप को ले लेगा. बट उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है. चाहे हम उनको किसी भी कंटेनर में, किसी भी शेप के कंटेनर में रख रहे हों, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. देन थर्ड हम आ जाते हैं गैस पर. ये इनके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं. सो नाइदर फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता और ना ही इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना. सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट. इट मीन्स ये जो इसमें जो पार्टिकल्स बने हुए हैं पर्पल कलर के, इनके बीच में जो स्पेस रहता है वो बहुत ही कम रहता है ना. और वहीं इनसे कंपेयर हम देखें किसमें, लिक्विड में, तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लार्ज स्पेस होता है ना. देन हम गैस पे आ जाते हैं. इसमें जो स्पेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है ना. बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं और उनको अगर हम एक किसी कंटेनर में ना रखें तो वो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा डिस्टेंस पर एक दूसरे से जा सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी को हम देखते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. मीन्स हम उनको फोर्स अप्लाई करके उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. बट इन लिक्विड, इफ़ वी आर अप्लाइड फोर्स ऑन द लिक्विड सब्सटेंसेस, इट कैन बी कंप्रेस्ड. वो कंप्रेस्ड हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर है, वाटर को जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उस पर फ्रीज़र में उस पर प्रेशर अप्लाई होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो प्रेशर होने से वो पार्टिकल्स क्या जाते हैं, पास पास में जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो इट हैज़ ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी. देन हम आ जाते हैं गैस में. गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, फीचर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है. ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. जब उन पे हम फोर्स प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके पार्टिकल्स पास पास में जाएंगे, और प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो और भी पार्टिकल पास पास में जाएंगे. तो जब गैस के पार्टिकल्स पास पास में जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. जब हम उस पर और भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना. और अब इसके अगेन अब एक और जो स्टेट थी हमारी, उस स्टेट की जब हम बात करते हैं, जब हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ेंगे, अगर हम किसी सब्सटेंस को और बहुत ज़्यादा सॉलिड से की स्टेट से भी ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको अगर कंप्रेस कर देते हैं, उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास में जाते हैं, तो फिर वो कौन सी स्टेट हो जाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. वापस आ जाते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़. इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, एंड डू नॉट डिफ्यूज़, और ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते. डेंसिटी
सबसे पहले हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम या फिर मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब कि किसी भी मैटर का जो मास होगा उसको हम उसके वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो उसकी क्या निकल आएगी, डेंसिटी निकल आएगी, है ना। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो इजीली वाटर में डूब जाएगा। एग्जांपल, हम एक सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने आप क्या लिया हुआ है, एक सेम साइज़ के हमने दो पीस लिए हुए हैं, एक हमने लिया है मेटल का पीस और एक हमने लिया है किसका, वुड का पीस। दोनों का शेप सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन अगर दोनों को हम पानी में डालते हैं तो कौन सा डूबेगा, ओबियसली मेटल। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है लेकिन मास किसका ज़्यादा है, मेटल का, इसलिए वो क्या हो जाता है, उसमें डूब जाता है। तो इससे आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी क्या होती है। जिसका मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। और एक वन थिंग यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, डिफ्यूज़। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अगर आप एक कंटेनर ले लें, कंटेनर में वाटर फिल है हमारे, है ना, उसमें हमने क्या डाला, रेजिन्स डाले। जब हम उसमें रेजिन्स डालेंगे, जब आप रेजिन को उसमें डालेंगे और उसको हम 2-3 घंटे के लिए रख दें, तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर कंटेनर में था उसमें से कुछ वाटर पार्टिकल्स किसके अंदर आ गए, रेजिन के अंदर आ गए हैं ट्रांसफ़र होकर, और रेजिन कैसा हो गया है, सॉइल हो गया है ना। तो यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स थे ये कहाँ से, रेजिन के बाहर से कहाँ मूव करके आ गए, रेजिन के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न। From movement of water particles or other particles from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। यहाँ पर water particles का हायर कंसनट्रेशन, यानी कहाँ पर वो ज़्यादा थे, कंटेनर में ज़्यादा थे, और कम कहाँ पर थे, रेजिन के अंदर। तो फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव हुआ, तब हम इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे, है ना। तो ऐसे हम डिफ्यूज़न को समझ सकते हैं। जब हम कोई भी दो सॉलिड पार्टिकल्स रख दें तो क्या एक पार्टिकल मूव होगा दूसरे पार्टिकल में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो वहाँ पर डिफ्यूज़न नहीं होता है। तो इसको हम समझेंगे। हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और डिफ्यूज़न जो होता है ये डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। लिक्विड में देखते हैं डेंसिटी कम होती है एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड एंड डिफ्यूज़, लेकिन ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं। जो वाटर का एग्जांपल लिया वो हमारे लिक्विड वाला ही एग्जांपल है। नेक्स्ट हम गैस का देखते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है एंड डिफ्यूज़, लेकिन ये डिफ्यूज़ बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गैस हम ले लेते हैं, जब भी स्मोक निकल रहा होता है कहीं से भी, तो जब स्मोक निकलता है तो उसके पार्टिकल पास पास में होते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर बाद स्मोक के पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, है ना, और बहुत ही इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाइंड रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। वहीं अगर हम हम बात कर रहे हैं किसकी, लिक्विड की, तो लिक्विड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक होता है एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, इसलिए वो पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। इन गैसेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आर वीकेस्ट। इसमें इंटर मॉलिकुलर स्पेस या एट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ही वीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, जबकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं लेस क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और कॉन्स्टेंट पार्टिकल फ्री टू मूव। और इसके गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैक्ड होते ही नहीं है, वो फ्री होते हैं कहीं पर भी मूव करने के लिए। नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं हम, प्लाज्मा। ये एक ऐसी स्टेट है, ये गैस के
इस स्टेट को हम गैस के बाद रखते हैं, गैस स्टेट के बाद मैटर की, जब गैसेस आयोनाइड हो जाती हैं। आयोनाइड मीन्स उन पर चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता है, वो आयोनाइड हो जाती हैं, तब हम उनको क्या बोलने लगते हैं, उन गैसेस को क्या बोलने लगते हैं, उस स्टेट को, उन गैस की उन स्टेट्स को हम क्या बोलने लगते हैं, प्लाज्मा। मैटर की वो स्टेट कौन सी होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है। इस स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होता है ना। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव indefinite shape and indefinite वॉल्यूम। इनका indefinite शेप होता है और indefinite इनका वॉल्यूम होता है। कोई भी फिक्स नहीं रहता है, इसमें डेफिनिट नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है इनका शेप, और कुछ भी इनका क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। एग्जांपल आयोनाइड गैसेस, बहुत सारी जो गैसेस होती है नॉन रिएक्टिव गैसेस, वो भी आयोनाइड हो जाती हैं, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट में ही आती हैं, है ना। देन लास्ट हमारा आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो स्टेट होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब उनको पार्टिकल्स को पास में आते जाते हैं, उनको कंप्रेस करते जाएं, उसके पार्टिकल बिल्कुल पास में जब आए, सॉलिड्स के कंपैरिजन में भी पार्टिकल्स ज़्यादा पास में जब आ जाएंगे, तब वो कौन सी स्टेट होगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। ये बहुत ही कम टेम्परेचर होता है इनका। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रिसीव अ नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995 में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पर वर्क करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनको इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रियली बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज रहते हैं, है ना। तो ये हम एक टिप, आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, है ना।